नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज हरियाणा में और साथ में हूं आपकी कीर्ति कंसल। वक्त हो चला है सुपरफास्ट खबरों का। दिल्ली में हुई घटनाओं के मद्देनजर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अपने मंत्रिमंडल की विशेष बैठक की और सभी किसानों से अपने घरों को लौटने की अपील की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि किसान संगठनों ने राष्ट्रीय राजधानी में शांतिपूर्ण ट्रैक्टर रैली का आश्वासन दिया था, लेकिन जो घटनाएं सामने आई हैं उससे ये साफ होता है कि ये आंदोलन अब किसान नेताओं के नियंत्रण में नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस आंदोलन की कमान अब ऐसे अराजक तत्वों के हाथ में है जिनकी विचारधारा किसान हितों से अलग है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर लाल किले पर हुई दुखद घटना अत्यंत निंदनीय है और लोकतंत्र में संवाद के जरिए मतभेदों को दूर करने की पर्याप्त गुंजाइश है। सीएम ने कहा कि तमाम मतभेदों के बावजूद कोई भी भारतीय लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के स्थान पर कोई भी दूसरा झंडा फहराए जाने को सहन नहीं कर सकता। ये हमारे उन स्वतंत्रता सेनानियों पर शहीदों का अपमान है। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि अब किसान भाइयों को इस विषय पर गहन विचार करना चाहिए कि ये आंदोलन किस दिशा में जा रहा है। सीएम ने किसानों से अपील करते हुए कहा कि किसान अपने अपने घरों को लौट जाएं। इस समय इस बात की सख्त जरूरत है कि हम सब मिलकर असामाजिक तत्वों के इरादों को नाकाम करें। दिल्ली में हिंसा को लेकर भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता और किसान नेता राकेश टिकैत का बयान आया सामने। उन्होंने घटना के लिए दिल्ली पुलिस को जिम्मेदार ठहराया। राकेश टिकैत ने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा की अपील पर गणतंत्र दिवस के अवसर पर परेड में भागीदारी निभाने वाले सभी किसान भाइयों का भाकियू तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है। राकेश टिकैत ने कहा कि परेड के दौरान कुछ अवांछनीय तत्वों ने अप्रिय घटनाओं को अंजाम दिया, उसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। राकेश टिकैत ने कहा कि चिन्हित जगहों पर बैरिकेड न लगाकर किसान यात्रा को भ्रमित करने का प्रयास किया गया और इसका नतीजा ये हुआ कि ट्रैक्टर सवार भटक कर दिल्ली की तरफ आगे चले गए। राकेश टिकैत के मुताबिक इस वजह से शरारती तत्वों और कुछ संगठनों को मौका मिला और उन्होंने इस यात्रा में विघ्न डालने की कोशिश की। भाकियों इस कृत्य में लिप्त लोगों से खुद को अलग करती है। किसान यूनियन का हमेशा शांतिपूर्ण आंदोलन में विश्वास रहा है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि 6 महीने से अधिक लंबा संघर्ष और दिल्ली की सीमाओं पर 2 महीने से ज्यादा का विरोध प्रदर्शन भी इस हालात का कारण बना। राकेश टिकैत ने कहा कि आंदोलन में विघ्न डालने वाले ऐसे तत्वों को भाकियू चिन्हित करने का काम करेगी। भाकियू सभी से अपील करती है कि वो ऐसे किसी भी प्रकार के कृत्यों से दूर रहे। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली बॉर्डर पर पिछले 2 महीने से डेरा डाले किसानों ने गणतंत्र दिवस पर शांतिपूर्ण ट्रैक्टर परेड का वादा किया था, लेकिन किसानों के नाम पर उपद्रवियों ने दिल्ली में घुस करके जोरदार हंगामा किया। किसानों की ट्रैक्टर परेड के लिए पहले से ही रूट तय थे। पुलिस की 37 शर्तों पर किसान संगठनों ने हामी भरी थी, लेकिन गणतंत्र दिवस की शुरुआत होते ही तस्वीर एकदम बदल गई। ट्रैक्टर पर चढ़े उपद्रवी रास्ते की रुकावटों को तोड़ते हुए दिल्ली के केंद्र आईटीओ तक पहुंच गए। सारी बैरिकेडिंग तोड़ दी गई। रास्ते को रोकने के लिए जिन बसों को खड़ा किया गया था उन्हें ट्रैक्टर से धक्का मारकर पलट दिया गया। उपद्रवियों ने जमकर के तोड़फोड़ की। उनके हाथ में कभी झंडा दिखा तो कभी दूसरे हथियार और कभी डंडा दिखा। पुलिस ने काबू में करने की कोशिश की तो उपद्रवी और बेकाबू हुए। पुलिस की टीम पर पथराव किया गया। तब पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागने शुरू किए। आईटीयू पर बवाल जारी ही था कि उपद्रवियों का बड़ा हुजूम लाल किले पर नजर आया। एक शख्स ने लाल किले पर वहां किसान संगठन का झंडा लहरा दिया, जहां 15 अगस्त को तिरंगा फहराया जाता है। बाद में पुलिस ने बड़ी मशक्कत से झंडे को उतारा। करीब 5 घंटे तक हंगामे और बवाल के बाद उपद्रवियों ने तय किया कि उन्हें लौटना है। फिर ट्रैक्टरों का रैला वापस निकल पड़ा। संयुक्त किसान नेताओं ने उपद्रवियों से पल्ला झाड़ लिया। किसान नेताओं ने कहा कि उपद्रवियों का आंदोलन से कोई लेना देना नहीं। पलवल से निकले किसानों पर फरीदाबाद की सीमा में घुसने से पहले पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इंटर डिस्ट्रिक्ट सीकरी बॉर्डर पर पुलिस ने किसानों पर लाठियां भाजी। फरीदाबाद में पुलिस और किसानों की झड़प के बाद करीब 2 दर्जन किसानों और नेताओं को हिरासत में लिया गया।
किसानों के ट्रैक्टर मार्च के दौरान फतेहाबाद में तनावपूर्ण स्थिति से निपटने के लिए डीएम यशपाल यादव ने जिले में धारा 144 लगाई। 5 या 5 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगाई। शाम होते होते हिंसा पर काबू पाने के बाद गृह मंत्रालय में बैठक हुई। गृह मंत्री अमित शाह की बुलाई गई बैठक 2 घंटे तक चली। गृह मंत्री की बुलाई गई इस बैठक में आईबी चीफ, गृह मंत्रालय के आला अधिकारी और दिल्ली पुलिस कमिश्नर मौजूद रहे। अधिकारी को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि कानून व्यवस्था दिल्ली में कायम करना प्राथमिकता है। दिल्ली में हालात को देखते हुए सरकार ने पैरामिलिट्री फोर्स की 15 कंपनियां तैनात करने का फैसला लिया, जिसमें से 10 कंपनियां सीआरपीएफ की और 5 कंपनियां अन्य पैरामिलिट्री फोर्स की होंगी। हिंसा में 86 पुलिसकर्मी भी घायल हुए। इसमें से कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। 45 पुलिसकर्मियों को सिविल लाइन अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया। 18 पुलिसकर्मी एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती हैं। ट्रैक्टर परेड के दौरान हादसे में एक किसान की मौत हो गई। पुलिस ने कहा कि किसान तेज रफ्तार से ट्रैक्टर चला रहा था, जिसके कारण ट्रैक्टर पलट गया और हादसे में उसकी मौत हो गई। डीडीयू मार्ग पर हुए इस हादसे के बाद कुछ किसान वहां धरने पर बैठ गए और आरोप पुलिस पर लगा दिया गया। मृतक का नाम नवनीत सिंह है। 30 वर्षीय नवनीत उत्तराखंड के रहने वाले थे। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में हुई हिंसा के मामले में पुलिस की ओर से कुल 15 एफआईआर दर्ज की गई है। 6 अलग अलग थानों में एफआईआर दर्ज की गई है। दिल्ली में ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा के पीछे पंजाब के एक्टर और सिंगर दीप सिद्धू का नाम सामने आ रहा है। किसान नेता आरोप लगा रहे हैं कि दीप सिद्धू ने ही प्रदर्शनकारियों को हिंसा के लिए भड़काया। भारतीय किसान यूनियन हरियाणा के प्रमुख गुरनाम सिंह चडूनी ने दीप सिद्धू पर प्रदर्शनकारियों को उकसाने और गुमराह करने का आरोप लगाया। गुरनाम सिंह चडूनी ने कहा कि दीप सिद्धू प्रदर्शनकारियों को लाल किले तक ले गया। किसान कभी भी वहां जाने के पक्ष में नहीं था। गुरनाम सिंह चडूनी के अलावा स्वराज पार्टी के योगेंद्र यादव ने भी दीप सिद्धू पर आरोप लगाए। योगेंद्र यादव ने कहा कि दीप सिद्धू कई दिनों से आंदोलन को भड़काने की कोशिश कर रहा था। वो बीजेपी से जुड़ा हुआ है। योगेंद्र यादव ने कहा कि दीप सिद्धू बीजेपी सांसद सनी देओल का चुनाव में एजेंट रह चुका है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इसकी कई तस्वीरें भी है। दिल्ली पुलिस को हमने इसके बारे में बताया था, मगर कोई कार्रवाई नहीं की हुई। घटना के बाद दीप सिद्धू ने फेसबुक लाइव करते हुए दावा किया कि हमने लाल किले पर सिर्फ निशान साहिब ही फहराया और विरोध करना हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। हमने तिरंगे को नहीं हटाया। दीप सिद्धू और उनके भाई मनदीप को राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए पूछताछ के लिए दिल्ली तलब कर चुकी है। दीप सिद्धू किसान आंदोलन से जुड़े हैं और प्रदर्शनकारी किसानों का समर्थन कर रहे हैं। दीप सिद्धू का नाम हिंसा में उछलने के बाद उनका कनेक्शन फिल्म अभिनेता और बीजेपी के सांसद सनी देओल के साथ जोड़ा जाने लगा, जिसके बाद सनी देओल ने ट्वीट करते हुए अपनी बात रखी। सनी देओल ने ट्वीट किया कि लाल किले पर जो हुआ उसे देखकर के मन बहुत दुखी हुआ। मैं पहले भी 6 दिसंबर को ट्विटर के माध्यम से साफ कर चुका हूं कि मेरा या मेरे परिवार का दीप सिद्धू से कोई संबंध नहीं है। सनी देओल ने कहा कि मेरी पूरी दुनिया से विनती है कि ये किसान और हमारी सरकार का मामला है, इसके बीच में कोई भी ना आए, क्योंकि दोनों आपस में बातचीत करके इसका हल निकालेंगे। सनी ने कहा कि मैं जानता हूं कि कई लोग इसका फायदा उठाना चाहते हैं और वो लोग अड़चन डाल रहे हैं। वो किसानों के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं। उनका अपना ही खुद का कोई स्वार्थ हो सकता है। सनी देओल ने सफाई दी कि दीप सिद्धू जो चुनाव के वक्त में मेरे साथ था, लंबे समय से मेरे साथ नहीं है। वो जो कुछ कह रहा है अपनी इच्छा से कर रहा है, वो खुद अपनी इच्छा अनुसार कर रहा है। मेरा उनका किसी भी गतिविधि में कोई संबंध नहीं है। सनी देओल ने कहा कि मैं अपनी पार्टी और किसानों के साथ हूं और हमेशा किसानों के साथ रहूंगा। हमारी सरकार ने हमेशा किसानों के भले के बारे में ही सोचा और मुझे यकीन है कि सरकार उनके साथ बातचीत करके सही नतीजे पर पहुंचेगी। दिल्ली एनसीआर में इंटरनेट सर्विस बंद किए जाने से करीब 5 करोड़ यूजर्स प्रभावित हुए हैं। गृह मंत्रालय ने राजधानी के कई हिस्सों में इंटरनेट पर रोक लगा दी। इसके बाद भी कई घंटों तक इंटरनेट यूजर्स परेशान रहे हैं।
किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान हुए हंगामे के बाद गृह मंत्रालय ने एनसीटी के सिंगू, गाजीपुर, टीकरी, मुकरबा चौक, नांगलोई और उनके आसपास के क्षेत्रों में इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया है। टेलीकॉम कंपनियों ने भी शहर के अधिकांश हिस्सों में अपने ग्राहकों को सूचित किया है कि उनके क्षेत्र में इंटरनेट सेवाओं को अगली सूचना तक रोक दिया गया है। गृह मंत्रालय ने इंटरनेट बैन को 26 जनवरी की रात 12 बजे तक के लिए ही जारी किया, लेकिन आशंका है कि बैन और भी लंबा किया जा सकता है। अगर राजधानी समेत सीमावर्ती शहरों में हालात नहीं सुधरे तो इंटरनेट बैन और भी बढ़ाया जा सकता है। गृह मंत्रालय हालात पर नजर बनाए हुए और लगातार हालात की समीक्षा कर रहा है। दिल्ली मेट्रो की सभी सेवाएं सामान्य। फिर से दिल्ली मेट्रो की सभी सेवाएं सामान्य रूप से जारी रहेंगी। किसानों की ट्रैक्टर रथ यात्रा को लेकर के मंगलवार को दिल्ली मेट्रो ने कई स्टेशनों पर पूरी तरह से बंद का ऐलान कर दिया था। दिल्ली मेट्रो की तरफ से जानकारी दी गई कि लाल किला मेट्रो स्टेशन पर एंट्री बाधित रहेगी, वहीं एग्जिट गेट खुल चुके हैं। झज्जर में किसानों का धरना प्रदर्शन जारी रहा। गणतंत्र दिवस के दिन किसानों ने सरकार से ट्रैक्टर पर तिरंगा लगाकर ट्रैक्टर परेड करने की अनुमति ली थी, जिसके बाद किसान दिल्ली की तरफ रवाना हुए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। आफ्ताब अहमद अपने कांग्रेस विधायक दल की अगुवाई वाले ट्रैक्टर यात्रा को गुरुग्राम अलवर मार्ग पर पलवल टी पॉइंट पर ही रोक दिया। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात की गई। अनाज मंडी से नूह दिल्ली कूच करने वाले निकले ट्रैक्टरों को 1 किलोमीटर दूरी रोक लिया गया। गुस्साए विधायक आफ्ताब अहमद अपने समर्थकों के साथ गांधी वाली टोपी पहनकर नीचे ही बैठ गए। उनके छोटे भाई महताब अहमद, पीसीसी सदस्य की पुलिस कप्तान नरेंद्र सिंह बिजुरानिया के साथ लंबी बातचीत चली, जिसके बाद कुछ किलोमीटर दूरी की ट्रैक्टर यात्रा को हरी झंडी मिली। सरसा में किसानों ने बाबा भूमण शाह चौक पर लगे बैरिकेडिंग को पार किया। किसानों की ज्यादा तादाद को देखते हुए पुलिस ने रास्ते से बैरिकेड को हटाया। हालांकि इस दौरान पुलिस को भारी तादाद में मौजूद रहना पड़ा। गुरुग्राम के सिद्धरावली गांव में किसानों के बीच झड़प हो गई, जिसके बाद नेशनल हाईवे पर किसानों ने अपने ट्रैक्टर को रोककर विरोध जताया। बड़ी संख्या में गांव में रोककर के किसानों ने की नारेबाजी। ग्रामीणों के अनुरोध के बाद किसानों का काफिला आगे बढ़ा। दिल्ली में किसानों और पुलिस के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद जींद मुख्यालय से सरकारी बसों की आवाजाही पर अचानक रोक लगा दी गई है। जींद के बस अड्डे पर ताला लगाकर के प्रशासन ने सुरक्षा कड़ी कर दी है। दिल्ली में लाल किले पर किसानों के हुड़दंग पर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने भारी दुख जताया। कहा कि कुछ लोगों ने राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया और पुलिस पर हमला भी किया है। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने सरेआम तलवारें लहराए जाने पर कहा कि गणतंत्र दिवस के मौके पर हिंसा और उपद्रव करने देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इनका जितना भी निंदा की जाए उतनी कम है। पृथला विधायक नयनपाल रावत ने दिल्ली में हुए उपद्रव को लेकर कहा कि ये एक शर्मनाक घटना है। इससे देश के 130 करोड़ लोगों की भावनाओं को गहरा सदमा लगा है। उन्होंने कहा कि लाल किले पर जिस तरीके से शर्मनाक हरकत की गई उससे पूरा देश शर्मिंदा है। साथ ही उन्होंने इसके पीछे बाहरी ताकत का भी हाथ बताया। महम राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, जहां उन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली में किसानों के बीच कुछ शरारती तत्वों ने लोकतंत्र की मर्यादा का हनन किया। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन के नाम पर कुछ लोगों ने देश को राजधानी में लाल किले पर हिंसा का तांडव मचाया। उनकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है। राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने कहा कि सरकार ने आंदोलन को शांतिपूर्ण ढंग से चलाने की कोशिश की थी और किसानों को परेड के लिए डायरेक्शन भी दिए गए थे, लेकिन बावजूद इनके लोकतंत्र की मर्यादा को तोड़ा गया। जांगड़ा ने कहा कि किसानों ने कहा था कि वो शांतिपूर्ण ढंग से किले पर जाएंगे लेकिन उन्होंने पुलिस पर भी पथराव किया। उन्हें कुचलने की कोशिश की गई। इससे पता चलता है कि आंदोलन में कुछ देशद्रोही घुस गए। दिल्ली किसान के उग्र प्रदर्शन पर पूर्व राज्य मंत्री करणदेव कंबोज ने कहा कि किसानों का कंधा इस्तेमाल कर पूरे विश्व में देश की छवि को खराब करने की कोशिश। गणतंत्र दिवस पर इस तरह की हरकत को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। बोले किसान नेताओं ने दिया वो शांतिपूर्ण मार्च निकालने का आश्वासन, उसके बाद ऐसी घटना शर्मसार करने वाली है।
कैथल में सरकारी कर्मचारी, मजदूरों और छात्रों ने किसानों के समर्थन में तिरंगा यात्रा निकाली। ये यात्रा कैथल के सचिवालय से होकर के शहर के मुख्य मार्ग से होती हुई शहीद स्मारक तक पहुंची। तिरंगा यात्रा में शामिल लोगों ने कहा कि आज पूरे देश किसानों के साथ है। किसान आंदोलन अब जन आंदोलन बन चुका है। दिल्ली में जो उपद्रव हुआ वो सरकार की एक चाल का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में इसका भुगतान सरकार को करना पड़ेगा। किसान शांति से अपना प्रदर्शन कर रहे हैं और कृषि कानून को वापस लेने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार किसानों की नहीं सुन रही। हरियाणा राजस्थान सीमा पर किसान मोर्चे के बैनर तले धरना दे रहे किसानों ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर पूरा दम दिखाया। हजारों ट्रैक्टरों के साथ किसान पहले धरना स्थल पर जमा होकर के गणतंत्र दिवस मनाया। भूला चीका में भी 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर किसानों ने रिंग रोड पर अपना ट्रैक्टर मार्च निकाला, तो वहीं दूसरी तरफ भूला चीका के किसानों ने भी चीका शहर में ट्रैक्टर मार्च निकाला। राजस्थान के टोंक में बड़ा हादसा हो गया। सदर पुलिस थाने के पास ट्रेलर ने क्रूजर को गाड़ी को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में क्रूजर सवार 8 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको रायपुर रेफर कर दिया गया। जांच के लिए मौके पर डीएम और एमपी समेत प्रशासन पहुंचा। पुलिस के मुताबिक क्रूजर सवार लोग खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए लौट रहे थे। ये सभी मध्य प्रदेश के राजगढ़ निवासी। मृतक में 4 पुरुष, 2 महिलाएं और 2 बच्चे शामिल हैं। करनाल में 3 अलग अलग जगह हादसा होने से 3 लोगों की मौत हो गई। पहला हादसा सेक्टर 14 में हुआ, जहां गंदे नाले में कार गिर गई और हादसे के वक्त युवक कार में ही फंस गया, जिससे उसकी मौत हो गई। दूसरी मौत कुंजपुरा सैनिक स्कूल के पास हुई, जहां एक युवक बाइक बैलेंस खो बैठा और बाइक समेत गड्ढे में जा गिरा, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं तीसरा हादसा गांव थाना के पास हुआ, जहां एक कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। घायल शख्स को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई। कैथल के खिलायत में दिन दिहाड़े गोली चलाई गई, जिसमें 2 दुकानदारों की गोली लगी। दोनों घायलों को आनंद फानंद में अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायलों की पहचान सोनू अरबारी और राकेश के तौर पर हुई है। बताया जा रहा है कि 5 से 6 बदमाशों ने मिलकर के इस वारदात को अंजाम दिया। गोली की आवाज सुनकर के भीड़ इकट्ठा होने लगी। जिले देख करके आरोपी मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच की ड्यूटी है।